अहमद साहब, वो मोहसिन राजा साहब कह रहे हैं कि सियासत में स्पेस होती है, आपको स्पेस दोबारा मिल सकती है, जल्दी ना करें। अब आप एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के तौर पर पार्लियामान में रह के अपनी अपोजिशन करें और ये जो टाइमलाइन, डेडलाइन, नोटिस, फाइनल कॉल, इस तरह के माहौल से बाहर आएँ। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अपने, और देखें आपके ऊपर इस तरह वो कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन या कमेंट्स भी नहीं आ रहे, तो अब आप कोशिश करें कि जो डैमेज हो चुका, लेकिन आगे के लिए अपनी सियासत को ठीक करें और कोऑपरेट करें। मैं चाहता हूँ थोड़ा ब्रीफ कमेंट कीजिएगा क्योंकि वक्त थोड़ा कम है जी। हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा बता, अभी मोहसिन साहब ने जो बात की ना, पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पीटीआई देखिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान के। एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की जो है पीटीआई के साथ है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी ईमान के साथ है। कोई सवाल पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के अवाम, ये पीटीआई का वर्कर जो है पाकिस्तान के अवाम ही है ना। कभी वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई नहीं सोच सकता। अगर एक जनरल के मुतालिक या दो जनरलों के मुतालिक को किसी ने बात की तो उसके 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 पीछे एक रीजन है, उसके पीछे पूरा लॉजिक है, उसके पीछे एविडेंस मौजूद है, बहुत सारी बातें हैं, तो वो अलग बात है। फौज के मुतालिक तो सवाल ही है, इस कौम ने अपनी गुर्बत के बावजूद इतनी खूबसूरत फौज, इतनी अच्छी ट्रेनिंग के साथ, इतने अच्छे इक्विपमेंट के साथ, दुनिया का बेस्ट इक्विपमेंट है हमारे पास और हमारी ट्रेनिंग के लिहाज से, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिहाज से, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात कर सके। ये तो जी ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये इसको ज़हन से निकाल दें। हाँ, अब ये अच्छी पोजीशन है इस वक्त कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा मैग्नानिमिटी दिखाए और बातचीत बैठे टेबल पे खुले दिल के साथ, तो ये बातचीत हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।